भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुस्तलद करने वाला था। अमरीकी सदर ने तस्दीक कर दी। कहा, खुद पर फख्र है कि मैंने 8 जंगें रुकवाई। मैंने पाकिस्तान और भारत की वो जंग भी रुकवाई जो कि दोबारा शुरू होने वाली थी। पाकिस्तान और भारत अब बेहतर इकदाम कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने रूस और यूक्रेन जंग भी जल्द खत्म होने की उम्मीद जाहिर कर दी। कहा, अंदाजा नहीं था कि ये जंग इतनी तवील होगी। ईरान के साथ न्यूक्लियर डील पर बात जारी है। पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने फतह हासिल कर ली। जंग में फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारे मार गिराए। अमरीकी कांग्रेस ने भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की फतह पर मोहर सब्त कर दी। कांग्रेस की यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कमीशन की रिपोर्ट में एतराफ। रिपोर्ट में कहा गया, मई में होने वाली पाक भारत जंग में भारत को बदतरीन शिकस्त हुई। पाकिस्तान की फतह में चीनी हथियारों ने बुनियादी किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने चीनी हथियारों की मदद से फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान की कामयाबी को देखकर इंडोनेशिया ने राफेल तैयारों की खरीदारी का मंसूबा खत्म कर दिया। जंग की वजह से राफेल तैयारों की आलमी साख को भी नुकसान पहुंचा। अमेरिका और सऊदी अरब के माबैन $142 अरब का स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के तहत अमेरिका सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारी और दीगर असलहा फराहम करेगा। अमेरिकी सदर का सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान के एजाज में आशाइया। टेस्ला के मालिक एलन मस्क और दीगर भी शरीक हुए। ट्रंप ने कहा, सऊदी अरब हमारा अहम तरीन नॉन नेटो इत्तेहादी है। सऊदी अरब के साथ देरीना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएंगे। सहाफ़ी जमाल खाशकजी कत्ल से मुतालिक सऊदी वली-ए-अहद कुछ नहीं जानते थे। सहाफ़ी के सवाल पर अमरीकी सदर आग बगूला हो गए। सहाफ़ी का ट्रंप से जमाल खाशकजी कत्ल से मुतालिक सवाल पूछा, क्या अमरीकी शहरियों को आप पर एतमाद करना चाहिए? ट्रंप ने पूछा, आप किस इदारे से हैं? ABC न्यूज़ के जवाब पर कहा, ABC न्यूज़ झूठ बोलता है। सऊदी वली-ए-अहद इस कत्ल के बारे में नहीं जानते। बिलाशुबा कत्ल की खबर अफसोसनाक है। मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का किरदार न होने के बराबर है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात की लपेट में है। वसाइल मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाव के लिए इस्तेमाल होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक जायज़ा इजलास। आइंदा बरस मानसून के नुकसानात से बचने के लिए तैयारी की हिदायत। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से वज़ारत मौसमियाती तब्दीली की कलील मुद्दती मंसूबे की मंजूरी। फौरी अमल दरामद शुरू करने का हुक्म। 4570 लोग मर चुके हैं, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं पिछले 3 से 4 सैलाबों में। अरे भाई, इतने लोग तो जंगों में नहीं मरते। 4 करोड़ लोग इन 4 सैलाबों में दरबदर हो चुके हैं। उनके घर लुट गए, उनके गांव लुट गए, उनके विलेजेस लुट गए। हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में 2026 के मानसून में इस साल के मानसून की निस्बत से तकरीबन 22 से 26% ज़्यादा इंटेंसिटी मुतवक्को है। इस सफर हमने जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर और सूबों के साथ मिलकर अपनी एक स्ट्रेटजी, अपनी सिमत का तयन करना है। उसमें तमाम ऐसे काम हैं जो फेडरल ने और सूबों ने मिलकर करने हैं। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसादिक मलिक और चेयरमैन NDMA की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुसादिक मलिक ने कहा, सैलाब से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर को 200 दिन में ठीक किया जाएगा। गुज़श्ता 4 सैलाबों में 4600 लोग मर चुके। इतने लोग तो जंगों में भी नहीं मरते। चेयरमैन NDMA ने कहा, हर साल मौसम की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। अर्ली वार्निंग सिस्टम हो तो बहुत से लोग खुद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो सकते हैं। आइंदा मानसून के लिए तैयारी जारी। नून लीग आती है, नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो तरक्की करने लगता है। नवाज शरीफ की हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जाती है तो मुल्क पीछे की तरफ जाने लगता है। या अगर कहा जाए कि नवाज शरीफ को जब हटाया जाता है तो मुस्लिम लीग नून को जब हटाया जाता है तो मुल्क तनज़्ज़ुली की तरफ जाने लगता है। लेकिन एक रियलिटी है
कोई माने या ना माने, एक रियलिटी है कि काम करना आता है तो मुस्लिम लीग नून को आता है माशाल्लाह। जब भी नून लीग को हटाया गया, मुल्क तनाजुली की जानिब गया। नून लीग आती है तो मुल्क तरक्की की जानिब गामजन हो जाता है। जो लोग चाहते थे कि पाकिस्तान दिवालिया हुआ, इन्हें मायूसी का मुंह देखना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब ने रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि चंद लोग सिर्फ बदतमीजी और गाली गलोच की वजह से जाने जाते हैं। इन लोगों ने सियासत में कई साल ज़ाया किए। मुखालिफिन भी मानते हैं कि काम सिर्फ नून लीग ही करती है। वज़ीर आला पंजाब ने रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बस के फेज 2 का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला का रावलपिंडी में 30 अरब से सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाने का ऐलान। रजाना से भक्खर तक थल एक्सप्रेस वे बनेगी। लाहौर कैंसर अस्पताल के बाद रावलपिंडी और फिर डीजी खान में अस्पताल बनेगा। 100 अरब रुपए की लागत से देहातों में नया ड्रेनेज सिस्टम लाने का भी ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में खवातीन को हिरासत करने का नया कानून लाने का ऐलान कर दिया। आप स्टेशन में मौजूद हैं, अब आप देखें कि किस तरीके से खवातीन जो है इस बसेस को यूज़ कर रही हैं। और इस तजर्बे के बाद अब हम एक प्रोपोर्शनेट फिक्स करेंगे कि जहां जहां हमारी BRTs होंगी उसका फिक्स होगा कि आम बसेस में भी खवातीन बैठ सकेंगी और खुसूसी बसेस में भी जो पिंक बसेस हैं उनके लिए उसमें बैठ सकेंगी। वोट लेकर इक़्तिदार में बैठना हुकूमतों का काम नहीं। वज़ीर आज़म पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वज़ीर आला भी खवातीन के लिए बसें चलाएं। सिंध हुकूमत ने BRT में पहली बार खवातीन के लिए पिंक बस मुतारिफ कराई। खवातीन के लिए पिंक बसें चल रही हैं। पहली बार खवातीन के लिए यह बसें चलाई गईं। ऑरेंज लाइन BRT में भी पिंक बस लाई जा रही है। अगले हफ्ते डबल डेकर बसें पहुंच जाएंगी। बदर इत्तलात शजीना मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। नायब वज़ीर-ए-आज़म का यूरोप का सरकारी दौरा। इसहाक डार की अहम तरीन मुलाकातें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सदर यूरोपीय यूनियन काउंसिल एंटोनियो कोस्टा से ब्रसल्स में मुलाकात। दोनों का पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। इसहाक डार का मुश्तरका तरजीहात के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। दूसरी जानिब इसहाक डार की रूसी वज़ीर-ए-आज़म से मॉस्को में मुलाकात। फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने का मुकम्मल अयादा किया। जस्टिस अमीनुद्दीन की ज़ेर सदारत वफाकी आईनी अदालत का पहला फुल कोर्ट इजलास। आईनी अदालत के अलग रूल्स बनने तक सुप्रीम कोर्ट रूल्स लागू करने का फैसला। वफाकी आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 अपना लिए। फैसले के मुताबिक आइंदा आईनी अदालत का कम से कम बेंच 2 रुकनी होगा। आईनी अदालत में दलाइल वकला देंगे जिनके पास सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस होगा। लाहौर हाई कोर्ट में 27वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें इस्तेमाल के लिए मुकर्रर। इकतालीस उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इख्तियार अदालत के पास नहीं था। फैसला आइन और हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता। अदालत किसी उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखैल ने अक्सरियती फैसला इख्तियार से तजावुज़ करार दे दिया। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस जमाल मंदोखैल ने 41 नशिस्तें वापस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक़ में करार दे दी। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने 12 सिफात का फैसला जारी कर दिया। भारतीय गरूर के बायस भारतीय कौमी एयरलाइन एयर इंडिया तबाही के दहाने पर आ गई। भारतीय ढकोसले और गरूर के बरक्स पाकिस्तान की फिजाई हदूद की बंदिश ने एयर इंडिया के छक्के छुड़ा दिए। भारत को फिजाई रास्तों की बंदिश से 4000 करोड़ से ज़ायद के नुकसान। एयर इंडिया का भारी नुकसान से बचने के लिए चीन की फिजाई हदूद इस्तेमाल करने के लिए हुकूमत से रुजू। भारतीय मीडिया के मुताबिक एयर स्पेस की बंदिश की वजह से भारतीय एयरलाइन ने इकदाम उठाया। इंसदाद मनशियात के खिलाफ पाक बहरिया का बहरा अरब में बड़ा ऑपरेशन। PNS तबूक ने दौरान ऑपरेशन $130 मिलियन की मनशियात जब्त कर ली। ऑपरेशन PNS तबूक ने रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के दौरान बहरा अरब में यह ऑपरेशन किया। ऑपरेशन सऊदी क़यादत में कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस की टास्क फोर्स 150 की मुआवनत में हुआ। ऑपरेशन के दौरान PNS तबूक ने 2000 किलोग्राम से ज़ायद आइस बरामद कर ली।
आज़ाद कश्मीर की 20 रुकनी नई काबीना ने ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में हल्फ उठा लिया। स्पीकर कानून साज असेंबली चौधरी लतीफ अकबर ने नई काबीना से हल्फ लिया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ हर बदारी तकरीब में शरीक हुए। हल्फ उठाने वालों में 18 वज़रा और 2 मुशीर शामिल। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के 2 मुशीरों ने भी अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। नई काबीना की तश्कील से हुकूमत को मजबूत इस्तेहकाम हासिल होगा। आइंदा इक़दाम के लिए टीम मुकम्मल होगी। पंजाब में गैर कानूनी मुकीम अफवान और गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। गैर कानूनी मुकीम अफवानियों की इत्तला देने वालों को नकद इनाम दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी कहती हैं कि 3 हफ्तों में 6220 अफगानियों को वापस अपने मुल्क भिजवा दिया गया। वेजल्स ब्लोर के तहत मालूमात देने वाले शहरियों का नाम सीग़-ए-राज़ में रखा जाएगा। पंजाब से गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वापसी का ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। खातून अव्वल आसिफ भुट्टो ज़रदारी का अबू धाबी 8/2025 का दौरा। आसिफ भुट्टो की मनारतुल सादियात में डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के आला हुकाम से मुलाकात। आसिफ भुट्टो ने आलमी सतह की नुमाइशों गैलरियों का मुआयना किया। खातून अव्वल ने फनकारों, क्यूरेटीज़ और इसके साथ साथ नुमाइश कुनंदगान से भी गुफ्तगू की। कहा, फ़नून लतीफ़ा का तबादला मुआशरों के दरमियान मुफाहमत बढ़ाने का जरिया है। फ़नून लतीफ़ा सकाफती रवाबित को मजबूत करने में मदद देता है। और मारूफ कॉमेडियन तारिक टैडी को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। तारिक टैडी ने कम उम्र में ही आबाई शहर से स्टेज अदाकारी का आगाज़ कर दिया था। लाहौर मुंतकिल हुए तो उनके कैरियर को 4 चांद लग गए। उन्होंने मुतादिद स्टेज ड्रामों में परफॉर्म किया और खूब दाद समेटी। तारिक टैडी के मशहूर ड्रामों में चालाक तोते, मामा पाकिस्तानी, रब्बा इश्क ना होवे, हुस्न मेरी मजबूरी, जी कारदा, मिठियाँ शरारतां, खुशामदीद और दोस्ती शामिल हैं।